Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, as you all know that school is off due to COVID-19 and we are studying by online classes. I hope you all done your work on time and neat and clean writing. Students, I am your SST teacher, Miss Hamdia. Students, last time we have done explanation chapter South Asia since 1947. It is our last chapter, chapter 10. And I hope you all explained well and you all understand that what is South Asia since 1947. First, you make a title page of chapter 10, South Asia since 1947. स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 1947 से साउथ एशिया कैसा है या साउथ एशिया 1947 में कैसा था, क्या क्या हुआ था साउथ एशिया के कंट्रीज़ में, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कैसे थे और इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, ये रकबे पे कैसे फैले, हमने इन सब के बारे में बात की थी. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the first Governor General of Pakistan and Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister at the time of gaining independence. कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान. उन्होंने उस टाइम आज़ादी हासिल की. उस वक्त आज़ादी हासिल करने का वक्त था. पाकिस्तान वॉज बीइंग गवर्न अकॉर्डिंग टू द इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश व्हाइल दे वर स्टिल रूलिंग दिस रीजन. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा आइन था वो 1935 का ही आइन था इंडिया का. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब से वो हुकूमरात थी, तब से हमारा आइन जो था कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारी 1935 की थी. देन इसके बाद हमारी जो हमने हमारी आज़ादी हासिल की, हमने फिर उसमें जो बहुत सारे लोग थे जो हिचकिचा रहे थे कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आज़ादी हासिल की क्योंकि हमारे नज़दीक, हमारे आबा व अजदाद के नज़दीक जो था कि इंडियन एंड मुस्लिम्स आर सेपरेटेड नेशन, ये एक साथ नहीं रह सकती. अपने मज़हब, त्यौहार, ओकेजन, इवेंट्स की वजह से ये सबसे अलग है. इनका एक साथ रहना नहीं बन सकता. तो इस तरह पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू हिजरत करके इंडिया में चले गए एंड इंडिया से बहुत सारे हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, जिनको हम महाजिर कहते हैं. उसके बाद जो है वो हमारा कश्मीर का मसला भी हो गया कि हमारे कश्मीर जो है वो हमें नहीं मिलेगा. फिर हमारे आइन का मसला हुआ, फिर हमारे आइन में तब्दीलियाँ होती रहीं. फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त एक कौम के साथ खड़े हुए. फिर उन्होंने एक आइन बनाया. आइन हमारा जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में बन गया था. अयूब खान के दौर में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था कि हमने किस तरीके से अपना आइन क्रिएट करना है. देन उसके बाद हमारे इस 50 साल में बहुत सारे वाक़यात हुए. जैसे हमारे पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी ताकत बन गया, पावर बन गया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से.
इस समय बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की वजह ये सब भी अपने अपने डगर पर चल पड़े। फर्स्ट यू राइट फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश एंड डैश रूल ट्वाइस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो दो लोग थे उन्होंने 2 मरतबा एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हुक्मरान के तौर पर 2 मरतबा हुकूमत की। उनमें एक बेनज़ीर भुट्टो और दूसरे मियाँ नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के लोग। सेकंड, डैश वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली हुक्मरान कौन थी जो फीमेल थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, became the first prime minister of India on August 15, 1947। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा थे, लीडर थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन गए इंडिया के 1947 में 15 अगस्त। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू assassinated, his daughter Indira Gandhi was chosen as the new leader and remained prime minister through election until 1977, when the people voted against her। हालांकि लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिए थे लेकिन फिर भी ये 1977 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी रही। नंबर 3, बांग्लादेश became independent on 26 March 1971 AD। Bangladesh declared independence from India soil in March 26, 1971 AD to become a part of Pakistan as East Pakistan। बांग्लादेश का पहला नाम था ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था मगर इंडिया के कुछ कारकर्दगी की वजह से हमारा जो पाकिस्तान था ईस्ट पाकिस्तान वो हमारा हिस्सा नहीं रहा। फिर इस वजह से जो इंडिया के ज़रिए कह दें कि इंडिया के ज़रिए जो उन्हें आज़ादी मिली हमसे वो 26 मार्च 1971 को मिली। नंबर 4, नेपाल स्टार्टेड अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम डैश। नेपाल ने कब अपनी डेमोक्रेसी स्टार्ट की थी? 1952 मेनली अंडर प्रेशर फ्रॉम इंडिया। इंडिया के दबाव में आकर उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी स्टार्ट की। A king still ruled Nepal, but a national assembly elected by the people shared his power। अभी भी उधर एक किंग है, एक बादशाह होता है जो रूल करता है पूरे नेपाल को, लेकिन इलेक्शन और लोगों की जो ताकत होती है उसके ज़रिए ही फिर उसको उसकी पावर मिलती है बादशाह को। On May 28, 2008, the assembly declared Nepal a republic and ended the rule of the king। 28 मई 2008 को असेंबली ने डिक्लेयर किया कि नेपाल जो है वो रिपब्लिक है और किंग की जो हुक्मरानी थी उसका ख़ात्मा किया। इट इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, बेनज़ीर भुट्टो एंड मियाँ नवाज शरीफ ruled twice as Prime Minister of Pakistan। Number 2, Indira Gandhi was the first female Prime Minister of India। Number 3, Bangladesh became independent on 26 March 1971। Number 4, Nepal started adopting democracy from 1952 AD। It is your fill in the blank, student. Kindly write be careful, do be careful and do neat and clean writing on proper words। सफाई से लिखना है। डोंट फॉरगेट 1 फिंगर स्पेस। हर अल्फाज को अलग अलग करके लिखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और सफाई से काम कीजिएगा। ये आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स थी। जब आप लोग लिख रहे हों तो उनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद कर लीजिएगा
ताकि आगे आप लोगों को परेशानी ना हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्क इज चूज द बेस्ट आंसर। नंबर 1, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज, वी हैव 3 ऑप्शंस, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाज शरीफ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब तो नवाज शरीफ थे नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान थे। लेकिन इधर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे लियाकत अली ख़ान थे। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, लियाकत अली ख़ान। नंबर 2, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड वॉज, फर्स्ट जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब जो खातून थी, वो पहली पूरे दुनिया में पहली खातून हुक्मरान कौन थी? ए बेनज़ीर भुट्टो, बी सिरिमाओ बद्रनायक, सी इंदिरा गांधी। बेनज़ीर भुट्टो बाद में हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इधर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। इंदिरा गांधी भी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू डेथ के बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी, नॉट इन द वर्ल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिरिमाओ बद्रनायक। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, सिरिमाओ बंदरनायक, जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर सोलोमन बद्रनायक की वाइफ थी। वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली हुक्मरान खातून थी किसी भी मुल्क की। नंबर 3, भूटान्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज आर कंट्रोल बाय, भूटान के जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से, उसको कौन कंट्रोल करता है? नंबर 1, ए नेपाल, बी द ब्रिटिश, सी इंडिया। द ब्रिटिश मेड अ ट्रीटी विद भूटान through which the British promised not to interfere in the internal matters of the country but took over the control of its relation with other nations. 1910 में ब्रिटिश ने भूटान के साथ एक मुआहदा किया था कि अंदर के जो मामलात हैं वो उनको नहीं देखेगा, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के साथ उसके मामलात होंगे भूटान के, तो वो उसको ब्रिटिश कंट्रोल करेगा। तो इस तरह जो है भूटान के जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ मामलात थे उनको ब्रिटिश ने कंट्रोल किया। नंबर 4, द मालदीव्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन, मालदीव्स कब इंडिपेंडेंट बना? 1965। द मालदीव्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965 AD and were ruled by a sultan in 1968. The people voted to have democracy and adopted a constitution under a president rules the country without any political parties. मालदीव्स 1965 में आज़ाद हुआ, एक सुल्तान जो उस पर हुक्मरान था उससे, और फिर 1968 में पीपल ने वोट किया जमहूरियत को, फिर एक आइन को अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट आया। उस वक्त जब ये प्रेसिडेंट कोई बना तो उस वक्त कोई भी पार्टी नहीं थी। मामून अब्दुल क़य्यूम बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1978। मामून अब्दुल क़य्यूम जो थे वो सबसे पहले मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर बने सुल्तान के बाद, जब उनके हक़ में वोट दिए गए। 1965 में इंडिपेंडेंट बना मालदीव्स। नंबर 5, श्रीलंका यूज्ड टू बी कॉल्ड, ए मालदीव्स,
सियाम एंड सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। Our first question is, which countries of South Asia ruled by the British? When did they become independent? Answer, कौन से मुल्क थे जिन पे साउथ एशिया के जिन पे ब्रिटिश हुक्मरानी कर रहा था और ये कब आज़ाद हुए? The answer is The countries of South Asia which were ruled by British are, जो ब्रिटिश हुकूमत के ज़ेर निगरान मुल्क थे साउथ एशिया के, उनके नेम्स हैं। फर्स्ट, यू मेक अ कॉलम, 2 कॉलम्स। नंबर 1 नेम ऑफ कंट्री, नंबर 2 इंडिपेंडेंस। द नेम ऑफ कंट्रीज़ में आप लिखेंगे जो ब्रिटिश हुक्मरानी कर रहा था उन पे, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स। ये वो नाम है मुल्कों के जिन पे ब्रिटिश राज हुकूमत कर रहा था इन मुल्कों पर। फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे। अब कब ये आज़ाद हुए आपने वो कॉलम में लिखना है। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? व्हेन डिड दे बिकम इंडिपेंडेंट? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डेट है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नंबर 2 इंडिया 15 अगस्त 1947 आफ्टर 1 डे इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। श्रीलंका ब्रिटिश राज से कब आज़ाद हुआ? 4 फरवरी 1949। 4 फरवरी 1949 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन भी है। भूटान 1949, Maldives 1965 became independent. The Maldives became independent in 1965. The Bhutan became independent in 1949. The Sri Lanka independent became 4 February 1949. The India became independent 15th August 1947. The Pakistan became independent 14th August 1947. पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विच इज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। श्रीलंका के पहले प्राइम मिनिस्टर सोलोमन बंद्रनायक। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भूटान के प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद हमारे मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मामून अब्दुल गयूम। कश्मीर का मसला अभी तक हमारा चल रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, अनसॉल्व इशू हो गया है ये, जो कि किसी भी तरह से हल नहीं होगा। स्टूडेंट, दीज आर कंट्रीज विच रूल्ड बाय द ब्रिटिश। दे आर इंडिपेंडेंट सिंस 1947। 1947 के तकरीबन उसके बाद से ही सारे ये जो 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ हैं, ये सब 1947 से इनकी इंडिपेंडेंस आज़ाद होनी शुरू हो गई थी, इनकी आज़ादी शुरू हो गई थी 1947 से। फिर ये कंट्रीज़ आज़ाद होनी स्टार्ट हो गई। इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। Do neat and clean writing. Don't forget one finger space and don't forget
to learn spellings in all words. Number 2, what problems did Pakistan face in its early years? 2 question, what problems did Pakistan face in its early years? पाकिस्तान ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया अपने शुरू के अरसे में? Answer is, after independence of Pakistan, there were a number of problems facing the new country. A few the problems were, आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे मुश्किलात का सामना किया था. एज आ कंट्री, एक मुल्क के तौर पर बहुत सारे मुश्किलों का उसका सामना था. कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, मसाइल थे, वो दर्ज झेल हैं. हम आपको बताएंगे क्या मसाइल थे. नंबर 1, सेटलमेंट ऑफ द न्यू रेफ्यूजीज़. उन सब की एक सेटलमेंट बनानी थी जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, कि उनके लिए कैसे खाना दें, क्या जगह दें, किस तरीके से उनकी सेटलमेंट करें. ये सब बड़ा मसला था. महाजिरों की आबादकारी का अकेले या महाजिरों की घरों का भी, वो सब अपने घर छोड़कर आए थे ना महाजिर. तो इस तरह से जो है उन सब की क्या मसाइल थे, उन सब को सॉल्व करना सबसे बड़ा मसला था. देयर वाज a lot of violence at the time of partition because the Congress had been reluctant in accepting the decision of the people. जब बहुत सारा वायलेंस फैला, शोर शराबा, प्रोपेगेंडा फैला कि ना जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो हिचकिचाहट का शिकार थी कि इसको कैसे एक्सेप्ट करें, इस डिसीजन को. तो इस तरह most Hindus from Pakistan migrated to India, while hundreds of thousands of Muslims from India came to Pakistan. बहुत सारे हिंदू जो थे वो पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया चले गए. इसी तरह से बहुत सारे हज़ारों के करीब, लाखों के करीब महाजिर जो थे वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए. The settlement of these refugees was a major problem for the new country. इन सब की सेटलमेंट जो थी, आबादकारी, वो सबसे बड़ा मसला थी एक नए मुल्क के लिए. क्योंकि जब वो पाकिस्तान आए हिजरत करके तो लूट मार हो चुकी थी उनके साथ. उस वक्त के जो लोग इश्तियाल में थे वो महाजिरों के साथ लूट मार कर चुके थे. कत्ल गारत शुरू हो गया था. इस तरह से बहुत सारे शहीद हो गए थे. तो जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे थे तो वो अपना सारा साजो सामान छोड़ कर आ रहे थे. उनका सादा मसला था. Then second, the invasion of Indian armies to the Kashmir, which started a conflict between India and Pakistan. इंडिया ने अपनी आर्मी जो है वो कश्मीर में भेज दी, जो कि एक बहुत बड़ा तनाज़ा बनने जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि कभी भी हल नहीं होता. कश्मीर इज़ आवर पार्ट. कश्मीर इज़ आवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है. लेकिन इंडिया ने अपनी आर्मीज़ भेजकर कश्मीर में सबसे बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. नंबर 3, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नीडेड फॉर द न्यू कंट्री. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आइन चल रहा था वो हमारा 1935 का ही आइन था. इंडियन कांग्रेस का इंडियन एक्ट जो था 1935 का, वही आइन चल रहा था. अब हमें एज आ न्यू कंट्री, हम एक नए मुल्क थे, एक आज़ाद मुल्क थे, उसी मुल्क की बुनियाद पर हमने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक नया आइन तैयार करना था, जो कि वो भी बहुत बड़ा मसला था कि हम किस तरह से अपने आइन को लेकर चलें. किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका आइन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि उसी आइन के तहत हमने अपने मुल्क को चलाना है. अपने लोग, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब ने उसी आइन के तहत, उसी आइन के अंदर रहते हुए काम करना है. तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एज अ न्यू कंट्री. सेटलमेंट ऑफ द न्यू रेफ्यूजीज, महाजिरों की आबादकारी का मसला.
कश्मीर ने इंडिया ने जो अपनी फ़ौज कश्मीर भेजी वो मसला, आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये मसला। दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू कंट्री ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। बहुत सारे लीडर्स गुजरे हैं, लेकिन कुछ ख़ास अहमियत के हामिल जो लीडर्स हैं कंट्रीज़ के, मुल्कों के जो लीडर्स हैं साउथ एशिया के, हमने उनके बारे में बात करनी है, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। आंसर, सम इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ साउथ एशिया आर, नंबर 1 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। हु was कायदे आज़म? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in 25 December 1876. His father name is Jinnah Punja. Number 2 Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan was a first Prime Minister of Pakistan. Jawaharlal Nehru is the leader of Indian National Congress Party, and after independence he became a first Prime Minister of India. Zulfikar Ali Bhutto also a leader of Pakistan. After 20 years creation of Pakistan in 1967, the people came out on the streets under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto in West Pakistan and Sheikh Mujibur Rahman in East Pakistan. पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद लोग अपनी गलियों में से निकले अपने लीडरशिप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अपने मुतालबात पूरे करने के लिए। नंबर 5 हमारे पास है श्रीमाओ बंदरनायक। श्रीमाओ बंदरनायक स्टूडेंट सोलोमन बंदरनायक की वाइफ थी और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया के कंट्री की पहली प्राइम मिनिस्टर खातून थी श्रीलंका की। इंदिरा गांधी। नंबर 6 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी was a first female prime minister of India. She is जवाहरलाल नेहरू's daughter. जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। जवाहरलाल नेहरू के असैसिनेटेड के बाद इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी। नंबर 7 खालिदा जिया। खालिदा जिया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। द विडो ऑफ जनरल ज़ियाउर रहमान। जनरल ज़ियाउर रहमान की बेवा थी। उन्होंने 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर के तहत ओहदे पर रहकर काम किया। फिर उसके बाद शेख हसीना वाजिद आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं साउथ एशिया के और कंट्रीज़ के भी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ये कंट्रीज़ जो साउथ एशियाई कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के कंट्रीज़ के और अदर कंट्रीज़ के जो साउथ एशिया में आती हैं, उन सब के ये अजीम लीडर्स हैं। इनको हमेशा अच्छे नामों से याद रखा जाता है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल रखते हैं कि इन्हीं की वजह से हमें आज़ादी हासिल हुई। इन्हीं की जद्दोजहद, इन्हीं की दिन रात की लगन मेहनत की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद बंदे की हैसियत से हम रह रहे हैं। ये हमारे लीडर्स हैं, हमें इनका एहतराम करना चाहिए। जो हमारे लीडर्स हैं और दूसरे लीडर्स का भी हमने एहतराम करना है, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी मेहनत अपनी लगाई इस मुल्कों को आज़ाद करने के लिए। सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 3. It is your complete. This chapter is complete. Students, kindly do proper writing, neat and clean writing. हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मैसअप नहीं कीजिएगा राइटिंग को।
आराम से काम कीजिएगा, इत्मीनान से काम कीजिएगा, सफाई से काम कीजिएगा और हो सके तो याद भी कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।